अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अक्सर आप लोग चिकन कढ़ाई बनाते होंगे तो चिकन कढ़ाई ही नरम और जूसी नहीं बनती। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चिकन कढ़ाई अगर आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी चिकन जो है बहुत टेस्टी बने और नरम और जूसी हो, तो इसकी मैरिनेशन कैसे करेंगे। तो मैरिनेशन करने के लिए आधा किलो से ज़्यादा मैंने चिकन लिया, तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन था और ये मिक्स चिकन का इस्तेमाल किया। इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस वाला चिकन भी है। और यहाँ पे मैंने आधी प्याली तकरीबन आधा कप के करीब चिकन दही जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच मिक्स गरम मसाला पाउडर और इसके बाद इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। 3 चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आपने इसको कम से कम जो है 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए देने हैं। अगर आप इसको लंच टाइम में बनाने वाले हैं तो आप इसको ब्रेकफास्ट में आप इसको मैरिनेट कर दें। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे, चिकन की कुकिंग टाइम एक तो कम हो जाती है, बहुत जल्दी झटपट ये तैयार हो जाता है। नंबर 2, इसका जो आप चिकन जब आप खाएंगे ना तो आपको बहुत नरम और बहुत जूसी मिलेगा और इसकी जो बोटियाँ होती हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप के करीब लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में हमेशा कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाद में अगर आपको उतारना है, निकालना है तो आप निकालें जब आपकी कढ़ाई तैयार हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं प्याज। प्याज की मिकदार रखेंगे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, वो प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को जो है बहुत अच्छे से मैंने चॉप कर लिया हुआ है ताकि ग्रेवी हमारी बहुत जल्दी कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा मसाले की हमें भुनाई ना करनी पड़े। यहाँ पे जो जो प्याज है इसको हमने बस लाइट सा गुलाबी जो है इसका कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होने लगेगा तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ टमाटर। अगर एक दरमियाने साइज़ का है तो 2 डाल लें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 डालें। मेरे पास दरमियाने साइज़ का टमाटर था तो मैंने 2 अदर डाले थे। छिलका आप टमाटर का बारीक जो छिलका होता है वो ज़रूर उतार लिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर टमाटर बहुत जल्दी कुक होता है और ग्रेवी में अलग से टमाटर का छिलका नज़र नहीं आता। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड किया था। अब यहाँ पे तमाम मसालों की अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं हमने कुक करना, 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे मैं जिस चीज़ का मज़ीद इस्तेमाल करूँगी वो है लाल मिर्च। सूखी जो लाल मिर्चें होती हैं ना, कश्मीरी लाल मिर्चें जिसको बोला जाता है, एक तो गोल वाली होती है, एक लंबे वाली होती हैं। वो लंबे वाली जो थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो मैं अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको सारी रात के लिए भी मैरिनेट करके रखना चाहते हैं ना तो आप इसको रख सकते हैं। और इसके अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं और ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पानी वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, पानी वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और जो दही के साथ हमने मैरिनेट किया था दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो और मैरिनेट किया हुआ चिकन वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाता है। चिकन जैसे आपको लगे कि बहुत अच्छे टेंडर हो चुका है, नरम हो चुका है, तो यहाँ पे आपने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है सूखा धनिया। अब देख रहे हैं कि मैंने फाइन पाउडर की शक्ल में नहीं डाला। अब यहाँ पे हमने डालना है 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच जो है चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पे काली मिर्च का भी आपने पाउडर नहीं ऐड करना, इसको थोड़ा मोटा मोटा आपने क्रश करके ऐड करना है। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। सूखी कसूरी मेथी का जो 50 रुपए का नेशनल वालों को पैकेट मिलता है ना, वो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था कसूरी मेथी। और जो मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया ना, ट्रस्ट में इसके साथ इतना मज़े का इसकी जो खुशबू है वो आएगी और इसके साथ बहुत कमाल का फ्लेवर जो है वो बनेगा। तमाम मसाले जब आपने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं तो मसाले ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी फिर 10 से 12 मिनट आपने अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद लास्ट पे इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और फाइनली चिकन कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।